रात के 2 बजे हैं। सब सो रहे हैं, पर तू जाग रहा है। तेरे हाथ में फोन है, आंखों में नींद नहीं, दिल में भारीपन है। तू सोच रहा है, कब बदलेगा मेरा समय, कब खत्म होगी ये परेशानी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। और तभी मानो अंदर से एक आवाज आती है, चिंता मत कर, तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। देख, सुबह हमेशा रात के बाद आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, सूखे पेड़ भी फिर से हरे होते हैं। तो क्या तेरी जिंदगी में बस अंधेरा ही रहेगा? नहीं। समस्या ये नहीं कि समय खराब है, समस्या ये है कि तू खुद को समय से छोटा समझ रहा है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसे भगवान संभाल रहे हों, उसका समय खराब हो ही नहीं सकता। वो बस तैयार हो रहा होता है। तैयार किसके लिए? एक बड़े बदलाव के लिए। दुख क्यों आता है? तू सोचता है, भगवान मुझसे नाराज है। लेकिन सच क्या है? दुख सजा नहीं होता, दुख प्रशिक्षण होता है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे इंसान हालात में तपता है। अगर अभी तेरे पास सब कुछ होता, तो क्या तू उतना मजबूत बन पाता? नहीं। तुझे मजबूत बनाने के लिए ही ये दौर आया है। सबसे बुरा समय ही असली मोड़ होता है। ध्यान से सुन, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, वही असली शुरुआत होती है। बीज जब मिट्टी में दबता है, तब उसे लगता है मैं खत्म हो गया। लेकिन वही दबना उसकी जड़ बनने की शुरुआत होती है। आज तू दबा हुआ महसूस कर रहा है, लोग समझ नहीं रहे, पैसे की तंगी है, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त बदल गए हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां से तेरा नया जीवन शुरू होगा। चिंता क्यों बेकार है? चिंता क्या है? भविष्य का डर, जो अभी हुआ ही नहीं, उसका बोझ आज उठाना। अगर तुझे ये भरोसा हो जाए कि भगवान मेरे साथ है, तो चिंता खत्म हो जाएगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भरोसा रख, देर है अंधेर नहीं। भगवान की घड़ी अलग चलती है, वो जल्दी नहीं करते, लेकिन सही समय पर देते हैं। जब सब छोड़ जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है जिसे तू सबसे अपना मानता था, वही छोड़ जाता है, तब दिल टूटता है, आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन सच क्या है? कई बार लोग इसलिए हटते हैं क्योंकि भगवान उन्हें हटाते हैं। क्यों? ताकि जो असली है वो तेरे जीवन में आ सके। अगर हर पुराना रिश्ता टिक जाता, तो नया अध्याय कैसे शुरू होता? बदलाव कैसे आएगा? अब सवाल यह है, ठीक है, समय बदलेगा, लेकिन कब और कैसे? सुन, समय अचानक नहीं बदलता, तू बदलता है, और फिर समय बदलता है जब तू शिकायत छोड़कर कृतज्ञता शुरू करता है, जब तू डर छोड़कर विश्वास चुनता है, जब तू हार मानने के बजाय प्रार्थना करता है, तब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलना शुरू करता है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ वो समय आया था, अच्छा हुआ लोगों ने छोड़ा, अच्छा हुआ मैं टूटा, अच्छा हुआ मैं रोया, क्योंकि उसी दर्द ने मुझे भगवान के करीब लाया, उसी दर्द ने मुझे मेरा असली स्वरूप दिखाया। अभी क्या करना है? रोज 5 मिनट शांत बैठ, भगवान का नाम ले, अपने डर लिख और उन्हें समर्पित कर दे, और हर दिन खुद से कह, मेरा समय बदल रहा है। याद रख, समय किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। जो आज नीचे है, वो कल ऊपर होगा। और अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आज तू टूट चुका है, अगर आज तेरी आंखों में आंसू है, अगर आज तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो सुन, चिंता मत कर, तेरा समय बदलने वाला है। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भूलते नहीं। और जब वो देंगे, तो इतना देंगे कि तुझे पिछले सारे दर्द छोटे लगेंगे। विश्वास रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर,
तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल शुरुआत अब होने वाली है। समय बदलने से पहले इंसान बदलता है। कई लोग कहते हैं बस भगवान समय बदल दे फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेमानंद महाराज एक बात साफ कहते हैं, समय नहीं बदलता, चेतना बदलती है, और चेतना बदले तो समय अपने आप बदल जाता है। तू चाहता है हालात बदल जाए, लेकिन क्या तू खुद बदलने को तैयार है? अंधेरा क्यों बढ़ता है? ध्यान से सुन, जब भगवान तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले तुझे खाली करते हैं, तेरे अहंकार को तोड़ते हैं, तेरी गलत संगति हटाते हैं, तेरी झूठी उम्मीदें गिराते हैं। तुझे लगता है सब खत्म हो रहा है, लेकिन असल में सब साफ किया जा रहा है। जैसे घर में नया सामान रखने से पहले पुराना कचरा हटाया जाता है। कर्म का हिसाब। तू सोचता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? ये दुनिया सिर्फ इस जन्म का हिसाब नहीं है। कर्मों की यात्रा लंबी होती है। जो आज तुझे मिल रहा है वो सजा नहीं है, वो संतुलन है। और जब ये संतुलन पूरा हो जाएगा तो वही जीवन तुझे सम्मान भी देगा। इसलिए दुख को दुश्मन मत समझ, उसे भुगतान समझ। जो आज चुक जाएगा तो कल बोझ नहीं रहेगा। टूटना जरूरी है। तू अभी टूट रहा है, रोता है, अकेला महसूस करता है, कभी कभी भगवान से नाराज भी हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि नकली मजबूती से असली विश्वास पैदा नहीं होता। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वो पूरी तरह समर्पित होता है, और समर्पण में ही चमत्कार छुपा है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिस दिन तू कह देगा हे प्रभु अब सब आप पर छोड़ दिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। संकेत कैसे मिलते हैं? कई बार बदलाव आने से पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। अचानक मन शांत होने लगता है, बिना कारण भरोसा आने लगता है, कुछ पुराने लोग खुद दूर हो जाते हैं, नई सोच पैदा होती है। ये सब यूं ही नहीं होता। जब भाग्य करवट लेता है तो पहले मन बदलता है, डर से विश्वास तक। तुझे डर किस बात का है? पैसों का? रिश्तों का? लोग क्या कहेंगे इसका? मान ले अगर आज सब छिन भी जाए तो क्या भगवान भी छिन जाएंगे? नहीं। और अगर भगवान साथ है तो खाली हाथ भी एक दिन भरे हुए हो जाएंगे। डर इंसान को रोकता है, विश्वास उसे चलाता है। तू किसे चुन रहा है? आने वाला समय कैसा होगा? तू सोच रहा है क्या सच में अच्छा समय आएगा? हां, लेकिन वैसा नहीं जैसा तू कल्पना कर रहा है। अच्छा समय सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। अच्छा समय वो है जब तू अंदर से शांत हो जाएगा, जब तुझे खुद पर भरोसा होगा, जब तू अकेला होकर भी पूरा महसूस करेगा। और उस दिन दुनिया भी तुझे अलग नजर से देखेगी। अभी से क्या बदलना है? शिकायत बंद कर, तुलना बंद कर, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ा। भगवान से बहस कर, पर रिश्ता मत तोड़। याद रख, प्रार्थना का मतलब परफेक्ट शब्द नहीं, सच्चा दिल है। अंतिम संदेश, आज जो तू सह रहा है वो तेरे चरित्र को गढ़ रहा है। आज जो आंसू गिर रहे हैं वो तेरे अहंकार को धो रहे हैं, और आज जो इंतजार है वो तेरे भाग्य की तैयारी है। तो एक बार फिर सुन, चिंता मत कर, तेरा समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलने देना होगा। धैर्य रख। कभी कभी भगवान चुप रहते हैं पर काम करते रहते हैं।